Good morning everyone. How are you all? So as we are on the chapter number 8 Excel. We were doing Excel. In the last class we have discussed the components of Excel कि Excel विंडो पे हमें क्या क्या component मिलते हैं, किस तरह से हम उसमें वर्क कर सकते हैं. Today we will discuss about that how we can add text, numbers और formula जो भी हम ऐड करना चाहते हैं सेल्स के अंदर वो हम कैसे ऐड करेंगे एंड हाउ वी कैन मूव सेल बाय सेल. सेल एक सेल से सेकेंड सेल में हम कैसे मूव कर सकते हैं. ठीक है. एंड इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कबुक एंड सेकेंड इज वर्कशीट. तो अगेन आई एम टेलिंग यू वर्कबुक इज अ कंप्लीट एज लाइक योर नोटबुक. जैसे आपकी नोटबुक होती है, आपकी बुक होती है, वैसे ही वर्कबुक एक कंप्लीट पैकेज है. एंड वर्कशीट इज अ सिंगल पेज जिसमें आप लोग वर्क करते हैं. जैसे नोटबुक का एक सिंगल पेज है, आप लोग उसके अंदर वर्क करते हैं. बुक है, बुक का एक सिंगल पेज है, किसी भी चैप्टर का उस पर कुछ टॉपिक लिखा हुआ है. सेम एज वर्कशीट इज जस्ट लाइक अ सिंगल पेज एंड वर्कबुक इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ वर्कशीट्स. काफी सारे वर्कशीट्स का एक कॉम्बिनेशन भी होता है. ठीक है. तो ये था हमारा वर्कशीट एंड वर्कबुक. एंड सेकेंड थिंग, एक्सेल में हम लोग बेसिकली 3 थिंग्स ऐड करते हैं. नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूलाज. क्या क्या ऐड करते हैं हम? फर्स्ट इज नंबर्स, सेकेंड इज टेक्स्ट and the last one is formula. इनका बेसिक है नंबर्स जस्ट लाइक 0 to 9. 0 से 9 मैथमेटिकल कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ये हुए हमारे नंबर्स. टेक्स्ट, टेक्स्ट इज A to Z. कुछ भी आप सेंटेंस लिखिए, आप वर्ड लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं लाइक A to Z. और ऐसा नहीं है कि आप या तो नंबर ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ नंबर ऐड करेंगे. नहीं, आप चाहे तो आप टेक्स्ट, नंबर्स, ये सब का एक कॉम्बिनेशन भी ऐड कर सकते हैं. एंड थर्ड वन इज फॉर्मूला. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ एक्सेल. अगर हमें फॉर्मूला आते हैं तो हम इजीली कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड. एंड इट इज अ वेरी इजी मेथड टू कैलकुलेट एनीथिंग. फॉर्मूला के लिए बेसिक जो थिंग है हमारी वो है कि किसी भी सेल के अंदर जब हमें फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले हम लोग वहां पे लगाएंगे इक्वल्स टू. इक्वल्स टू लगाना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल कुछ भी होता है ना. जैसे हमें एडिशन करना है, एडिशन के लिए सपोज मुझे 5+2 करना है. ठीक है. तो 5+2 को हम लोग एक्सेल में इस तरह से बना लेंगे कि सपोज 5 जो है वो हमारा लिखा हुआ है A1 सेल के अंदर और 2 लिखा है हमारा B2 सेल के अंदर और हमें इन दोनों को ऐड करना है. तो अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वल्स टू A1 प्लस B2. ये लिखने के बाद और हमें लगा देना है एंटर और वैसे ही हमारा ये ऐड हो जाएगा. अभी किस तरह से वर्क करता है I will show you on the practical. So let's start our practical. Okay students, so this is our Excel window. In the last class we have discussed about the components of this Excel window कि इसमें कौन कौन से components होते हैं. Today we will discuss how we can enter text in this cell. किस तरह से हम यहाँ पे cells में text को add करते हैं. ठीक है. और कैसे हम cells के अंदर move करते हैं. अब देखो 2 थिंग्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वर्कबुक एंड वर्कशीट. तो ये तो जो इसमें हम काम कर रहे हैं ये तो है हमारा वर्कशीट और ये पूरा वर्क जो है यानी इस वर्कशीट के साथ हम लोग और शीट्स में भी काम कर सकते हैं. तो वो पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? वर्कबुक. दैट मीन्स ये पूरा पेज कहलाएगा वर्कबुक और ये एक सिंगल शीट जिसमें हम काम कर रहे हैं वो कहलाएगी हमारी वर्कशीट. ठीक है. तो जब भी हम लोग एक्सेल विंडो को ओपन करते हैं तो वहां पे हमसे वो ब्लैंक वर्कबुक पूछता है. वहां पे हम लोग उसमें क्लिक करते हैं. जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम जब आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारा देखो ये शीट आ जाता है. तो अब हम लोग किसमें है? शीट 1 के अंदर. ठीक है. क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे और शीट्स को ऐड नहीं किया हुआ. तो अभी हम किसके अंदर है? शीट 1 के अंदर. ठीक है. अब देखो अब हमें इस सेल के अंदर, यहाँ पे सेल का नेम क्या है? A1. ठीक है. जब भी
हमें सेल के अंदर कुछ भी वैल्यू को ऐड करना है, तो जहां पे भी हमें ऐड करना है वहां पे बस हमें अपना पॉइंटर को लेके जाना है और वहां पे डबल क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम यहाँ पे वैल्यू को ऐड कर देंगे। यहाँ पे अभी मैंने क्या डाला, नंबर डाला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहूं तो टेक्स्ट भी डाल सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया इस तरह से। अब मैंने किस में वैल्यू को ऐड कर रही हूँ, B4 के अंदर, B4 के अंदर, और मैंने यहाँ पे ऐड किया DF, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, टेक्स्ट डाला। एक्सेल में 3 चीजें होती है, एक होता है नंबर, एक होता है टेक्स्ट, और तीसरा होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे 2 चीजें देखी कि किस तरह से हम लोग टेक्स्ट के अंदर वैल्यू को ऐड करते हैं। सेल के अंदर, जिस भी सेल के अंदर वैल्यू ऐड करनी है, बस उसके अंदर उसके पास जाना है और वहां पे डबल क्लिक करना है, वहां पे हमारा वैल्यू ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मूव करना है तो कैसे करेंगे, या तो हम लोग अपने माउस पॉइंटर से करें कि अभी हम यहाँ पे हैं, फिर हम यहाँ पे चले गए, बस क्लिक करके हम लोग एक से दूसरे सेल में जा सकते हैं। अगर हमें कीबोर्ड के थ्रू जाना है तो कीबोर्ड में हमारे पास एरो कीज होती हैं, तो हम लोग एरो कीज से जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखो, हम लोग सपोज करो A1 सेल के अंदर है, ठीक है, और ये है हमारा कीबोर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एरो की का यूज करती हूँ। ये है हमारे 4 एरो कीज, 4 एरो कीज, ठीक है। ये है हमारा राइट, ये है हमारा लेफ्ट, ये डाउन एंड ये अप। तो मैं यहाँ पे ये राइट एरो यूज करती हूँ। देखो, अभी सबसे पहले हम लोग गए यहाँ पे और उसके बाद हमने राइट एरो यूज किया। देखो, हमारा जो कर्सर, हमारा जो पॉइंटर है, देखो यहाँ हमारा ये ऊपर मूव कर रहा है। देखो, हम सेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले से किया हमने, देखो लेफ्ट साइड आते जा रहे हैं हम लोग। डाउन से कर रहे हैं, देखो हमारा जो है हम डाउन साइड आ रहे हैं। अप कर रहे हैं तो ये अप पे आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा कि एक सेल से दूसरे सेल में हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं। अब एक है हमारे पास पेज अप की, ये है हमारा पेज अप। तो देखें, पेज अप से क्या होता है, पेज अप पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, ये देखो पेज अप और पेज डाउन की, ठीक है। अगर हम लोग यहां पे हैं, ठीक है, तो अगर हम पेज डाउन करते हैं तो देखो पेज डाउन से हम लोग, तो ये ऑल्टरनेटिवली नीचे की तरफ हमें मूव कराएगा। अगर हम लोग पेज अप करते हैं तो ये ऊपर के साइड यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर देखो, अब हमारे पास है ये कंट्रोल प्लस एक है हमारे पास, देखो कंट्रोल को हमने दबाया और उसके बाद हमने इसको होम पे क्लिक किया, तो कंट्रोल प्लस होम करते ही हमारा कर्सर कहीं पर भी हो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। अगेन कंट्रोल प्लस होम, देखो कहीं पर भी हमारा कर्सर होगा वो हमारा स्टार्टिंग पे आ जाएगा और स्टार्टिंग वाले सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करते हैं तो हमारा जहां पर भी हमने लास्ट लिखा है वहां पर ये हमारा शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अपने सेल्स में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक, एक तरह से जो हमने एक बार पहले भी किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसके अंदर वैल्यूज ऐड कर, वैल्यूज को डालें और उसके अंदर हम फॉर्मूलाज लगाएं, ठीक है। 2 चीजें हमने देखी, नंबर एंड टेक्स्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूलाज लगाएंगे। तो इन सबको मैंने यहाँ पे किया डिलीट। अब देखो कुछ भी करने के लिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लगाती हूँ लाइक 5, फिर नीचे मैंने इसकी वैल्यू लगाई 58, फिर नीचे मैं सेल में गई 45, फिर यहाँ पे मैंने किया 24, फिर कोई भी वैल्यू मैंने डाली 85, ये एक सेल रह गया तो इसके अंदर भी हम डाल लेते हैं वैल्यू को 19, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सपोज हमारे पास कोई भी टेबल है, यहाँ पे मैं टेबल नहीं बना रही, सिंपल मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह से हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज को लिखा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाले सेल के अंदर मुझे इन सब का टोटल मिल जाए, ठीक है। तो कैसे मिलेगा हमको इस सब का टोटल, देखो यहाँ पे गए, जिस भी सेल के अंदर हमको चाहिए टोटल, हमने क्या करना है, वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इक्वल्स टू का साइन लगाना है। ये जो साइन है वो हमारा है मस्ट,
ये हमें जरूरी लगाना है, ठीक है। तो अब हमने इसको लगाया इक्वल्स टू का साइन, ये लगाया हमने इक्वल्स टू का साइन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो है हमारे सेल नंबर्स या लाइक B2, फिर B3, B4, B5, B6 और B7, इन सबको ऐड कराना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, B4 हमें लेना है B2 से, ठीक है। तो B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 एंड प्लस B7, ठीक है। ये हमने कर दिया। इतना करने के बाद अब हम कर देंगे एंटर। देखो जैसे ही हमने एंटर किया वैसे ही इन सब का प्लस हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने एक फॉर्मूला लगाया कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला था, बस फॉर्मूला में हमें क्या करना है, इक्वल्स टू का साइन लगाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और चीज। अगर देखो सपोज मुझे ये फर्स्ट रो में कुछ ऐड करना है, ठीक है, और ये सारे कॉलम्स मैं चाहती हूँ कि एक तरह से ये मर्ज हो जाए। ये जो सारे कॉलम्स हैं ये सारे मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ पे मर्ज हो जाए, ठीक है। कैसे करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा मार्केट, ठीक है, कुछ भी आप लिख दो यहाँ पे मार्केट। अब मैं चाहती हूँ कि मार्केट जो है ये पूरा यहां तक आए और ये सेंटर में लिखा हुआ है और ये सारे जो कॉलम है सिर्फ फर्स्ट रो के कॉलम हट जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये ए वाले सेल से लेके और जहां तक भी हमको मर्ज कराना है वहां तक हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। करने के बाद ऊपर देखो अलाइनमेंट वाले ग्रुप के अंदर ये मर्ज एंड सेंटर है, इस पे हमने करना है क्लिक। अब देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे सारे ये मर्ज हो गए और ऊपर सिर्फ जो मार्केट लिखा था हमने वो सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको मर्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद अब आप सपोज करो कि यहाँ पे आपका कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे 6 है, इस वाले के अंदर 8 है, इस वाले के अंदर 45 है, सेम एज यहाँ पे भी है 58, 2, 8। इस तरह से यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये 3 मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो अब हम चेक करेंगे, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे सबके टोटल्स आए। अब टोटल्स कैसे आए, ये जो हमारे कॉलम्स है ना, इस तरह से ये जैसे इस वाले कॉलम का टोटल इस वाले में आ जाए, इस वाले कॉलम का टोटल इस वाले में आ जाए, फिर सेम एज इस वाले का टोटल इस वाले में आ जाए। तो ऐसे हमें टोटल्स लगाने हैं यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि फॉर्मूला हम बस एक बार लगाते, बार बार हमें फॉर्मूला ना लगाना पड़े, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू मेन है हमारा। उसके बाद अब देखो हमें कहाँ कहाँ किस किस का ऐड करना है, B2 का, फिर C2 का, फिर D2 का, फिर E2 का। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, B2 प्लस C2 फिर से प्लस D2 फिर से प्लस फिर E2, ठीक है। ये हमने कर दिया। और अब देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट भी होते जा रहे हैं जो हम कर रहे हैं। और अब यहाँ पे करो प्लस एंटर। इन सब का जो एडिशन है वो यहाँ पे है 64। अब हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाना। अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये 2 वैल्यूज लिखी हैं, तो हम लोग नॉर्मली ऐड करके कर सकते हैं या फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट मैं चाहती हूँ सपोज मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो उसमें हम लोग को कैसे करना है, बस आपको यहाँ पे जाना है। देखो ये जो स्क्वायर है ये वाला छोटा सा, इसके ऊपर कर्सर लेके जाना है और यहाँ पे आपको करना है डबल क्लिक। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे वैसे ही आपके पास यहाँ पे ये वैल्यूज अपने आप ऐड हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वाले के अंदर ये जो कॉर्नर वाला है साइन, लास्ट में ये वाला कॉर्नर, इस पे जाना है, इस पे डबल क्लिक करना है और ये वैल्यूज आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। यानी आपको एक बार फॉर्मूला लगाना है और वो पूरा इजीली आपके पास वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला लगा के वर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको अगर अपना वर्क सेव करना है, अपनी ये वर्कशीट या वर्कबुक सेव करना है, तो सेव करने के लिए अगेन वही है फाइल के अंदर जाके आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है।
सेव पे क्लिक किया। जहां पर भी आपको सेव करना है वहां पे आपका एरिया नेम आ जाएगा, जिस भी एरिया पे आपको सेव करना है। जब सपोज मुझे डेस्कटॉप पे करना है तो यहाँ पे मैंने बुक 1 से सेव किया और यहाँ पे हो जाएगा सेव। ठीक है, अब मैं इसको देखो, एक तो हमारे पास यहाँ पे आ गया बुक 1, और अगर मैं इसको, तो यहाँ पे आप देखो ये बुक 1 के नाम से सेव हो गया। ठीक है, तो वापस से हम यहाँ पे जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये हमारी है शीट्स। ठीक है, अभी हम शीट 1 पे हैं, हम चाहें तो हम इसी वर्कबुक में शीट्स को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे प्लस का साइन है, शीट ये देखो ऐड होती जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी शीट्स ऐड हो गई। अब यहाँ पे आपको सपोज इनके नेम चेंज करने हैं, तो शीट के नेम चेंज कैसे? अभी देखो आप कौन सी पे हैं, शीट 9 के ऊपर। यहाँ पे अभी 2, 3, 4 नहीं है बिकॉज वो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी हैं, जिस भी शीट पे अब हैं हमें सपोज करो हम यहाँ पे, और हमारे पास बहुत सारी शीट्स हैं, तो हम इन पे स्क्रॉल कैसे कर सकते हैं? एक तो हम माउस से इस तरह से जा सकते हैं, और एक और हमारा तरीका है कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन। जैसे अगर मैंने इस पे किया कंट्रोल के साथ पेज डाउन, सी कंट्रोल की के साथ पेज डाउन की को हम लोग प्रेस करते हैं तो देखो क्या होता है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन, देखो नीचे की तरफ जा रहा है ये, यानी आगे की तरफ जा रहा है, और पेज अप करते हैं तो ये पीछे की तरफ आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग शीट्स में स्क्रॉल कर सकते हैं। किसी भी शीट का नेम अगर हमको चेंज करना है तो हमको क्या करना है, 2 वेज है हमारे पास। एक तो शीट के ऊपर जाओ और यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, शीट जहाँ पे लिखा हुआ है ना इसके ऊपर डबल क्लिक, देखो अब ये यहाँ पे हमारा ब्लू हाईलाइटेड हो गया। अब हम यहाँ पे इसका नेम चेंज कर सकते हैं। और अदर वे है हमारे पास, राइट क्लिक करो शीट के ऊपर और यहाँ से रीनेम कर दो, तो यहाँ पे हमारा नेम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे तो हमारी शीट्स यहाँ से डिलीट हो जाएगी, परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। सी इस तरह से हमारी शीट्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग शीट्स के अंदर मूव करा सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।